ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि मार्च 2026 के राशिफल के बारे में। मार्च का महीना मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय 2 मार्च को शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे और 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे। साथ ही 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएंगे। यदि बात करें ग्रह स्थिति की, तो इस समय जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि आप देखेंगे कि लग्न में आपके कुछ भी नहीं है। द्वितीय भाव में मंगल, राहु, शुक्र, बुध और सूर्य, ये सभी हैं। अच्छा, एक बात और ही है कि मंगल और राहु की युति जो है थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। ये अंगार के योग का निर्माण कर रही है। आपको क्रोध की अधिकता हो सकती है, परिवार में कुछ अनबन बन होने का संकेत मिलता है इससे। तो सलाह यही है कि थोड़ा संयम रखें। अच्छा, सूर्यदेव 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, शुक्रदेव 2 तारीख को ही यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर के ये शनि के साथ युति करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शनि आपके लिए वैसे भी शुभ ग्रह हैं, आपके लग्नेश हैं, और जब इनके साथ इनके मित्र शुक्रदेव आएंगे तो ये आपके लिए और कल्याणकारी योग बनाएंगे, ये अच्छा करेंगे आपके लिए। उसके बाद 15 को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ी सी तो यहाँ पर शनि को अस्त करेंगे, तो उस समय भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, पर आपके काम जो है, जो रुके हुए काम है, वो बनते हुए नजर आएंगे और थोड़े आगे बढ़ेंगे, गति लेंगे। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति है और ये मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को। तो 11 तारीख को जब ये मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जो काम रुके हुए थे, पुराने जो काम थे, वो सारे आगे बढ़ने शुरू हो गए, उनमें गति आनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा महीने के शुरुआत में यहाँ पर सप्तम में है और केतु आपके अष्टम भाव में है, जो कि आपको गुण विद्याओं के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, आपको ज्योतिष वगैरह के बारे में, अकल्ट के बारे में ज्ञान लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या फिर उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को सोचने और समझने की आपको समझ दे रहे हैं। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। आइए जानते हैं कि इन सब का इस महीने आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित लेकिन सुधार वाला रहेगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और ये मार्गी हो रहे हैं। जब ये मार्गी होंगे तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब तक जो स्थिति खराब बनी हुई थी, जो आप पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उसमें आपको राहत मिलेगा। यदि आप लंबे समय से दवाइयों पर हैं या किसी जांच की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि दूसरे भाव में कई ग्रह की स्थिति खान पान में लापरवाही करा सकती है, जिससे आपको दिक्कत हो जाए। मीठा, तला भुना और अनियमित दिनचर्या से बचना आपके लिए जरूरी होगा। मानसिक तनाव कम रहेगा, क्योंकि शनि तीसरे भाव में साहस और संयम देंगे। बस बचना है आपको मंगल और राहु के कारण, क्योंकि वो आपके वाणी को कठोर बना देंगे। तो कोशिश करें कि वाणी पर संयम रखें। वो कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे, आप हूँ शीतल होए। तो इसे हमेशा याद रखें और इसका पालन करें। योग, प्राणायाम और नियमित वाक लाभकारी रहेगी। बात करें धन की, तो दूसरे भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल और राहु की उपस्थिति धन क्षेत्र को अत्यधिक सक्रिय बना रही है। शुक्र हालांकि 2 तारीख को ही तृतीय भाव में चले जाएंगे, परंतु द्वितीय भाव में फिर भी बहुत सारे ग्रह हैं और सारे इस भाव को सक्रिय बना रहे हैं। तृतीय भाव में जाकर शुक्र उच्च के हो जाएंगे और उनके उच्च के होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कार्य या शेयर मार्केट से लाभ भी संभव है। गुरु के मार्गी होने के बाद 11 मार्च से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन राहु की स्थिति अचानक खर्चा भी करा सकती है, इसीलिए निवेश सोच समझ कर करें। कुल मिलाकर यह महीना धन वृद्धि का संकेत दे रहा है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। बात करते हैं परिवार की, तो पारिवारिक जीवन में संवाद बढ़ेगा। दूसरे भाव में कई ग्रह होने से घर में चर्चा, योजनाएं और
निर्णय होंगे। कभी-कभी वाणी की कठोरता आ सकती है, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, वरना विवाद बढ़ सकता है। चौथे भाव पर सीधा किसी बड़े घर का किसी भी बड़े ग्रह का प्रभाव नहीं है। इसलिए घर परिवार में स्थिरता रहेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। आप परिवार के साथ तीर्थ स्थल या पहाड़ों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस बात का भी योग बन रहा है, क्योंकि जब जब यहाँ पर शुक्र देव आएंगे शनि देव के साथ में, तो इस भाव को शुभ करेंगे और यहाँ से शनि की सीधी दृष्टि जो है लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा और पहाड़ों की यात्रा के ओर संकेत कर रही है। छोटी यात्रा। बात करें संतान भाव की, तो पंचम भाव पर इस समय आप देखेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। मंगल वैसे भी राहु के साथ है, तो यह स्थिति मिश्रित लेकिन परिणामदायक है। मंगल की दृष्टि से बच्चों के व्यवहार में जिद या आक्रामकता आ सकती है। यदि आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा या स्पोर्ट्स में हैं, तो उनमें ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, लेकिन उन्हें सही दिशा देना आपकी जिम्मेदारी होगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव को गंभीर और अनुशासित बना रही है। इसका मतलब है कि छात्रों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अस्थायी और मजबूत मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 11 मार्च के बाद सफलता के संकेत मिल रहे हैं। बात करें नौकरी की, वैसे वे सारे मकर राशि के जातक जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, तो यह महीना नौकरी पेशा जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। छठे भाव में गुरु का मार्गी होना कार्य क्षेत्र में आपके रुके हुए इंक्रीमेंट, प्रमोशन सबके योग बना देगा। तो जो चीज़ भी रुका हुआ था वो आगे चल पड़ेगा। दसम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। यदि आप देखेंगे तो पांचवी दृष्टि यहाँ पर है। तो इस भाव पर दृष्टि की खास बात यह है कि 11 मार्च से आपको यहाँ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मार्च के पहले भाग में काम की रफ्तार धीमी लग सकती है, लेकिन 11 मार्च के बाद अचानक सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। प्रमोशन के संकेत मजबूत हैं। संभवतः आपको नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मान भी मिल सकता है। गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव को विस्तार दे रही है, जिससे आप बड़े स्तर पर सोचेंगे और लंबी अवधि की योजना बनाएंगे। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, उनके लिए 15 मार्च के बाद इंटरव्यू का ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है या फिर आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी की जिम्मेदारी से बड़ी हो गई। शुक्र का उच्च होना आपकी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल में निखार लाएगा, जिससे करियर में सफलता मिलेगी। जो लोग मीडिया, बैंकिंग, आईटी, शिक्षा या सरकारी क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। मार्च के दूसरे भाग में बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से ज़्यादा सहयोग मिलेगा। हालांकि राहु के कारण ऑफिस की पॉलिटिक्स में थोड़ा सावधान रहें। संयम और धैर्य से काम लें, तो ये महीना बहुत अच्छा है। बात करें उन मित्रों की जो व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों के लिए यह महीना विस्तार का है। सातवें भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा मन सो जाता, ये मन के कारक हैं। तो ये पार्टनरशिप में भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएंगे। पार्टनर के साथ बैठ करके आप नई रणनीति बनाने का भी प्रयास करेंगे और यह समय भी है। दूसरे भाव में शुक्रदेव हैं, जो कि 2 तारीख से उच्च के हो जाएंगे और जब ये उच्च के होंगे तो वैसे भी कर्म फलदाता है, आपके कर्मेश बनते हैं। उच्च के शुक्र आपको उच्च का लाभ भी देंगे, तो व्यापार में लाभ होगा। खासकर यदि आपका काम फैशन, लग्जरी, कॉस्मेटिक, होटल, रियल एस्टेट या ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। 11 मार्च के बाद गुरु मार्गी होकर कर्ज या लीगल मामलों में राहत देंगे। यदि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 15 मार्च के बाद समय बहुत बेहतर है। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नया प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी।
शनि की दृष्टि पंचम भाव को गंभीर और अनुशासित बना रही है। लव रिलेशनशिप में यह संयम और जिम्मेदारी को लाएगा। जो रिश्ते केवल आकर्षण पर टिके हुए हैं, उनमें तनाव या दूरी आ सकती है, लेकिन जो संबंध जिम्मेदारी और समझ पर आधारित हैं, वे और मजबूत होंगे। सातवें भाव में चंद्रमा भावनात्मक निकटता को बढ़ाता है और जीवन साथी का मूड संवेदनशील बना देगा। उन्हें समय और ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार या घर या आर्थिक विषयों पर खुलकर चर्चा करने से विश्वास बढ़ेगा। जिनका विवाह हाल में ही हुआ है, उनके लिए यह महीना आपसे तालमेल और जिम्मेदारी के संतुलन का रहेगा। दूसरे भाव में, माफ कीजिए, तीसरे भाव में उच्च के शुक्र वैवाहिक जीवन में मिठास और आकर्षण का कारण बनेंगे। वे आकर्षण को बढ़ाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसमें बोझ होगा, उसमें आकर्षण होगा। सरप्राइज के साथ छोटी यात्रा या कोई खास गिफ्ट रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। हालांकि राहु के प्रभाव से संदेह या ओवरथिंकिंग की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। बिना पुष्टि के निष्कर्ष ना निकालें। इस महीने को और भी अब अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें? तो इस महीने नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मानसिक शांति देगा और स्वास्थ्य एवं निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। दूसरा, ओम शं शनिश्चराय नमः का रोज जप करें। शनिदेव आपके लग्नेश हैं, तो शनि से मिल रहे शुभ फल को और बल मिलेगा। इसके साथ ही हनुमान जी की नियमित पूजा तो आप करते ही रहें, क्योंकि इससे आपको मंगल से बने अंगारक योग में काफ़ी लाभ मिलेगा और चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। तो दोस्तों, मार्च 2026 मकर राशि के लिए धन और करियर में प्रगति लेकर आ रहा है। उच्च के शुक्र और मार्गी गुरु आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेंगे। संयम और सकारात्मक सोच से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।